नो बेबी नो जापान जापान ऐसा किसने कहा है? तो प्रधानमंत्री किशिदा जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, उनकी जो सलाहकार हैं उनका बयान आया है। ठीक है, उनका बयान क्या आया है? उन्होंने कहा है, जो कि उनकी करीबी सहयोगी हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि यदि जापान ने जल्दी जल्दी बच्चे प्लान करना शुरू नहीं किया तो जापान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब यह बात सुनकर के ऐसा लगता है कि जब जापान के पीएम के सलाहकार का यह बयान है तो संभवतया सलाहकार की ही बातें पीएम मानते हैं, तो शायद सरकार का भी यही विजन होगा। और समटाइम्स ऐसी बातें तो बहुत सारी सुर्खियों में निकल कर आई हैं। इसका मतलब इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि जापान में जनसंख्या में जो गिरावट है वो जापान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये हैं वो सलाहकार जिन्होंने हाल ही में बयान दिया है। नाम है इनका प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के सलाहकार मसाको मोरी। इन्होंने हाल ही में कहा कि देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर जन्म दर में गिरावट में कमी नहीं आई। देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी। ऐसी एक जानकारी इन्होंने ब्लूमबर्ग नामक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू के अंदर देते हुए कहा कि अगर जन्म दर घटती रही तो देश खत्म हो जाएगा। जापान में पैदा होने वाले लोगों की तुलना में लगभग दोगुने लोगों की मृत्यु हुई है। जहां जापान में एक वर्ष में 8 लाख लोगों से कम जन्म हुआ हो, वहीं लगभग दो गुना, लगभग 1.58 यानी कि 15.8 लाख लोगों की मौत हुई है। यानी मौत की तुलना में पैदा होने वालों की संख्या कम है। यह नहीं है कि वहां पर कोई बेहतर इलाज के संसाधन नहीं है। परेशानी यह है कि वहां पर इलाज के बावजूद भी बूढ़ा होकर जो आदमी मर रहा है उसकी संख्या बहुत है देश के अंदर। पहला कारण जो आ रहा है वो है यहां का सामाजिक ताना बाना। बहुत बड़ा कारण जो आ रहा है, देखिए मैंने इसीलिए कहा यह जो इशू है यह सामाजिक व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। रिसेंट यहां पर महिला और पुरुष विवाह से बचना चाहते हैं और विवाह से बचने के स्थान पर वे केवल एक दूसरे के साथ बिस्तर साझा करना चाहते हैं और एक दूसरे के मदद करने के लिए मित्र जिस तरह से व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार निभाना चाहते हैं। अर्थात यहां पर सामाजिक ताना बाना से हटकर एक दूसरे के साथ बंधन के साथ रहने के स्थान पर खुलेपन को इतना पसंद किया गया कि महिला और पुरुषों ने विवाह करना ही त्याग दिया। आप पूछेंगे ये कैसे बोल सकते हो? मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, उस डेटा से आप अंदाजा लगाएंगे कि कितना % लोग ऐसे हैं जापान में जिन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया क्योंकि वे लिव इन में रहकर खुश थे। अब आपको ऐसा लगेगा सर लिव इन में रहकर खुश थे का अर्थ यह हुआ कि ये विवाह से बचना चाहते थे। जी नहीं, लिव इन में यानी कि एक साथ एक दूसरे के साथ रहने पर आफ्टर ऑल मजबूर किसने किया उसको जानने के लिए आप इस सेशन को एंड तक सुनिएगा। फिलहाल तो आप कारण नंबर 1 पर हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं कर रहे तो बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर चीजें बिगड़ रही हैं। वहां की सरकारें चिंतित हैं कि जब हम ये संपत्तियां बना रहे हैं इनका संरक्षण कौन करेगा? जापान तो हाईटेक बन गया लेकिन इसमें रहेगा कौन? ये चिंताएं क्यों बन रही हैं? क्योंकि महिलाएं गर्भ धारण करने से, बच्चा पालने से बचना चाह रही हैं। उसका नमूना और प्रेजेंटेशन क्या बता रहा है कि जो शादी योग्य हैं, जो शादी के बाद बच्चा करने की उम्र में महिलाएं हैं, वो विवाह करने से कतरा रही हैं। 21% महिलाएं ऐसी हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है, 1/5 आबादी ऐसी हो गई हो समझिए। बच्चे की परवरिश में जो खर्चा होता है जापान जैसे महंगे देश में उसकी कितनी महंगाई होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1, जब महंगाई इतनी ज्यादा है क्या महिलाओं का काम करना उनकी इच्छा है या मजबूरी है? नंबर 2, यहां पर महंगाई इतनी है कि यदि व्यक्ति अकेला कमाने निकले तो शायद वो परिवार का भरण पोषण ना कर पाए। इस कारण से महिला और पुरुष को लग के काम करना पड़ रहा है। 2 कारण। नंबर 3 कारण, जब यहां पर महंगाई को ही कंट्रोल नहीं किया जा सका है तो महिला पुरुष को आप विवाह के लिए मना कैसे लेंगे? क्योंकि वर्कफोर्स तो ऑलरेडी जॉब में इन्वॉल्व है, आप उन्हें टाइम कैसे दे पाएंगे? यानी इन सब चीजों के पीछे मैंने कहा ना सरकार जिम्मेदार है। वो सरकार जिम्मेदार कैसे हुई? महंगाई की वजह से। यही कारण है कि जापान की सरकार ने 48,000 रुपए तक यहां लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का पेमेंट में निर्णय किया है यदि बच्चा पैदा होता है।
उम्मीद है आपको सारी बातें आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी।